क्या डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल की परवाह नहीं है? सऊदी अरब को F-35 बेचने का ऐलान क्यों किया है डोनाल्ड ट्रंप ने? अमेरिका की इस डील के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन एक और सवाल, अब इसके बाद क्या करेंगे बेचारे बेंजामिन नेतन्याहू? नमस्कार, आप देख रहे हैं बात साफ है, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका ने सऊदी अरब को एडवांस्ड F-35 फाइटर जेट बेचने के लिए डील कर ली है। सऊदी अमेरिका से बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स खरीदना चाह रहा है, जिसे ट्रंप ने स्वीकार कर लिया है और इसे लेकर इजराइल की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि किसी भी अरब देश के पास इस तरह का एडवांस्ड फाइटर जेट हो। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका की यात्रा पर हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें बड़ा तोहफा दिया है और उन्होंने कहा कि वो F-35 सऊदी को देने जा रहे हैं। हालांकि ट्रंप प्रशासन में इस बात को लेकर चिंता है कि इस तरह की बिक्री से चीन को उन्नत हथियार प्रणाली के पीछे की अमेरिकी प्रौद्योगिकी तक पहुंच मिल सकती है। इजराइल पहले से ही सऊदी अरब को F-35 लड़ाकू विमान बेचने का विरोध कर रहा है। उसे डर है कि इससे सऊदी अरब की हवाई शक्ति में जबरदस्त इजाफा होगा और ये इजराइल के लिए एक खतरा बन जाएगा। अभी तक सऊदी अरब ने इजराइल को एक देश के तौर पर न तो मान्यता दी है और न ही कोई राजनयिक संबंध स्थापित किया है। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो सऊदी अरब को ये विमान बेचेंगे, तो उन्होंने कहा, मैं कहूंगा कि हम ऐसा करेंगे, हम F-35 बेचेंगे। उन्होंने कहा कि वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी रहे हैं। ये 7 वर्षों से अधिक समय में क्राउन प्रिंस की पहली अमेरिकी यात्रा है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि वो अपनी इच्छाओं और मांगों की एक सूची भी अपने साथ लेकर गए थे, जिसमें ट्रंप से अपने देश के लिए अमेरिकी सैन्य सुरक्षा के दायरे को परिभाषित करने का औपचारिक आश्वासन और अमेरिका में निर्मित दुनिया के सबसे उन्नत विमानों में से एक F-35 लड़ाकू विमान हासिल करना चाहते हैं। 3 प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बात बताई कि रिपब्लिकन प्रशासन ये नहीं चाहता कि इस लड़ाकू विमान के सौदे से इजराइल के उसके पड़ोसियों के बीच गुणात्मक सैन्य बढ़त कम हो, खासतौर से ऐसे वक्त में जब ट्रंप अपनी गाजा शांति योजना की सफलता के लिए इजराइल पर डिपेंड करते हैं। उन्होंने कहा कि एक और दीर्घकालिक चिंता यह भी है कि सौदे के बाद F-35 प्रौद्योगिकी चीन द्वारा चुराई जा सकती है या किसी तरह चीन को हस्तांतरित की जा सकती है, क्योंकि उसके संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब दोनों के साथ घनिष्ठ संबंध है। ट्रंप की घोषणा ऐसे समय में आई है जब वो सऊदी अरब और इजराइल को अपनी आपसी संबंध सामान्य बनाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज में सैन्य और राजनीतिक शक्ति केंद्र के वरिष्ठ निदेशक ब्रैडली बमन कहते हैं कि उम्मीद है कि राष्ट्रपति ट्रंप ये साफ कर देंगे कि पहला F-35 तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक सऊदी अरब इजराइल के साथ संबंध बेहतर या सामान्य नहीं कर लेता, वरना राष्ट्रपति अपनी ही पकड़ कम कर लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाला अमेरिकी प्रशासन सऊदी अरब पर इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए दबाव डाल रहा है। ऐसे में बहुत हद तक संभावना है कि अगर मोहम्मद बिन सलमान इससे इनकार करते हैं तो वो F-35 की डील से पीछे छूट सकते हैं, ये डील अटक सकती है। अगर ट्रंप इसके बावजूद आगे बढ़ते हैं तो अमेरिका की शक्तिशाली इजरायली समर्थक लॉबी उन्हें ऐसा करने से रोक सकती है। इसके बावजूद अगर डील हो जाती है, जो कहा गया है कि लगभग फाइनल हो गई है, मान ली गई है, तो इजराइल अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत करने पर और ज्यादा मेहनत करेगा। हालांकि इजराइल के पास पहले से F-35 बाकी देशों से पहले और इस अमेरिकी फाइटर जेट के मुकाबले बाकी के जेट इतने एडवांस नहीं। ऐसे में इजराइल को सऊदी के F-35 का कुछ ज्यादा डर नहीं होना चाहिए। लेकिन ट्रंप सऊदी को F-35 फाइटर जेट दे रहे हैं, इससे इजराइल को तो झटका लगा ही है। इजराइल ने अमेरिका के इस कदम पर आपत्ति जताई है। IDF यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि अमेरिका सऊदी के बीच फाइटर जेट्स की डील से इजराइल की हवाई बढ़त को नुकसान पहुंच सकता है। स्थानीय अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में बात बताई गई कि इजरायली वायुसेना ने बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को सौंपे गए एक औपचारिक पोजीशन पेपर में फाइटर जेट्स की डील पर आपत्ति जताई है। ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस के बीच स्टेल्थ फाइटर जेट्स को लेकर बात बन गई है। डील के बाद भी सऊदी अरब को पहली जेट की डिलीवरी में कम से कम 7 साल लगने की संभावना है। रॉयटर्स बताता है कि सऊदी अरब ने अमेरिका से लगभग 48 फाइटर जेट्स की मांग की है। IDF के डॉक्यूमेंट के अनुसार F-35 की बिक्री पर इजरायली सेना को आपत्ति है और यही उनका आधिकारिक रुख है। डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि अगर मिडिल ईस्ट के अन्य देशों को ये एडवांस्ड स्टील्थ जेट मिलते हैं तो इजराइल की हवाई बढ़त कमजोर पड़ सकती है।
ये बात इजराइल पहले भी कहता रहा है। इजराइल मिडिल ईस्ट में अपनी क्वालिटी बेस्ड सैन्य बढ़त बनाए रखने के लिए सबसे एडवांस जेट अपने पास रखना चाहता है। इसके लिए उसने अमेरिका से डील भी की है। पहले जब तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात सहित अन्य नजदीक देशों ने F-35 खरीदने की कोशिश की थी, तब इजराइल ने अमेरिका पर दबाव डालकर यह डील रुकवा दी थी। अमेरिका की खुफिया और रक्षा अधिकारी भी डील को लेकर चिंतित हैं। पिछले हफ्ते द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिकी खुफिया और रक्षा अधिकारी इस बात से परेशान हैं। उनका मानना है कि सऊदी अरब को F-35 लड़ाकू विमान बेचने से मध्य पूर्व में इजराइल का सैन्य प्रभुत्व प्रभावित हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी खुफिया अधिकारियों को यह भी आशंका है कि F-35 की संवेदनशील तकनीक चीन तक जा सकती है और एक कदम मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस को बिगाड़ सकता है। F-35, जिसे दुश्मन की निगरानी से बचाने वाली एडवांस्ड स्टील्थ टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट माना जाता है। इजराइल लगभग एक दशक से इस विमान को ऑपरेट कर रहा है और इसके लिए कई स्क्वाड्रन स्थापित कर चुका है। इजराइल मिडिल ईस्ट का एकमात्र देश है जिसके पास यह विमान है। इजरायली वायुसेना के पास वर्तमान में से 45 जेट्स हैं और 30 जेट का और ऑर्डर दिया गया है। लेकिन इस बीच एक और खबर यह मिल रही है कि इस डील में अमेरिका ने खेला कर दिया है। सऊदी अरब को काट छांट कर F-35 स्टील्थ जेट देने की तैयारी में अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने डील में बड़ा खेल कर दिया है, तो क्या अब प्रिंस सलमान के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप धोखा करेंगे? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने F-35 स्टील्थ फाइटर जेट बेचने की इजाजत दे दी है, लेकिन अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि अमेरिका जो F-35 सऊदी अरब को बेचेगा उसमें वो एडवांस्ड क्षमताएं नहीं होंगी जो इजरायली F-35 लड़ाकू विमानों में है। यानी कि अमेरिका हर बार खेल करता ही नजर आता है। स्वागत है आपका न्यूज रूम में। मैं हूं आपके साथ किरण। अब इसी पर हम अपने सहयोगियों के साथ जो है वो चर्चा भी करेंगे न्यूज रूम के अंतर्गत में, और बात करेंगे कि आखिरकार इजराइल को ऐसा क्यों लगा कि ये अगर डील हो जाए तो उसकी सैन्य क्षमता जो है वो यहां पर कमजोर पड़ जाएगी, या फिर हवाई सैन्य क्षमताओं की बात करें तो उसमें उसकी कमी हो जाएगी, वो कमजोर पड़ जाएगा। तो इस मुद्दे पर हम खास तौर से चर्चा करेंगे। लेकिन ये मुद्दा आया कैसे और ये बातें आखिरकार बनी कैसे? तो देखिए, मिडिल ईस्ट में जैसे ही सऊदी को F-35 देने को लेकर के ट्रंप जो है वो राजी हो जाते हैं, ऐलान कर दिया जाता है, हस्ताक्षर तक कर दिया जाता है, उसके बाद इजराइल जो है वो यहाँ पर भड़क जाता है और इस पर रोक लगाने के लिए उसके तरफ से एक प्रेशर जो है वो अमेरिका के ऊपर में दिया जाता है। अब देखिए, ऐसे में जो वहां का स्थानीय अखबार है द टाइम्स ऑफ इजराइल, उसमें यह लिखा गया कि इजरायली वायुसेना ने बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को सौंपे गए एक औपचारिक पोजीशन पेपर में फाइटर जेट्स की डील पर आपत्ति जताई है। यानी डायरेक्टली देखिए, यहां पर पहले बेंजामिन ने यहां इसको लेकर के कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, बल्कि ये रिपोर्ट जब सौंपी गई कि इसका आखिरकार इजरायली वायुसेना के ऊपर में क्या असर पड़ेगा, उसके बाद जो है ये प्रेशर जो है वो दिया गया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर में, अमेरिका के ऊपर में। अब ऐसे में देखिए, IDF के डॉक्यूमेंट के अनुसार F-35 की जो बिक्री है वो इजरायली सेना को उससे आपत्ति है। उनका ये आधिकारिक रुख है कि डॉक्यूमेंट में ये कहा गया कि अगर मिडिल ईस्ट के अन्य देशों को ये एडवांस स्टेल्थ जेट मिलते हैं, यानी कि अगर किसी और देश को भी ये एडवांस स्टेल्थ जेट मिलता है, तो इजराइल की जो हवाई बढ़त कमजोर पड़ जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात कही है और ऐसे में इजराइल बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि चौतरफा आपने देखा किस तरह से हमास से, ईरान से, इन सबसे इजराइल जो है वो घिरा हुआ है। हमेशा युद्ध का दौर जो है इजराइल के अंदर में देखा जाता है, और यही बड़ी वजह है कि जैसे ही सऊदी अरब को F-35 देने पर ये डील बनती है, उस पर हामी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप भर देते हैं। उसके बाद ये ऑब्जेक्शन कि हमारी हवाई बढ़त और हमारी हवाई सेना जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ सकती है, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये डील नहीं होनी चाहिए, इस पर रोक लग जानी चाहिए। अब ऐसे में देखिए, F-35 खरीदने की जो कोशिश यहाँ पर UAE की तरफ से की गई है, वो अमेरिका पर दबाव डाल रहा है इजराइल, और ये कह रहा है कि इस डील को आप रोक दीजिए। अमेरिका के खुफिया और रक्षा अधिकारी भी देखिए इसको लेकर के अब चिंतित हो गए हैं, उनका भी यही मानना है, लगभग वो इसी चीज को जो है होते हुए देख रहे हैं। तो F-35 जिसे दुश्मन की निगरानी, अब F-35 है क्या वो हम थोड़ा सा बता दें, फिर बाकी अपने सहयोगियों को हम यहाँ पर रुक करेंगे। जिसे दुश्मन की निगरानी से बचाने वाली एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है, और ये दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर ये है F-35, और ये है इसकी ताकत, और यही वजह है कि इजराइल मना कर रहा है इस डील को लेकर के। मीनाक्षी, बिल्कुल, और इसकी पीछे की एक और वजह है जो समझ में आती है, क्योंकि
अगर मैं बात करूं मिडिल ईस्ट की, तो मिडिल ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ इजराइल है जिसके पास F-35 लड़ाकू विमान है। वो इसके साथ अमेरिका के साथ इसे लेकर के काफी लंबे वक्त से डील भी करता रहा है। अब मिडिल ईस्ट में किसी भी देश के पास F-35 लड़ाकू विमान नहीं है, तो अब सीधी सीधी वजह ये है कि इस वजह से जो इजराइल है कहीं ना कहीं उसका एकाधिकार हो जाता है उस पूरी जगह पर, उस मिडिल ईस्ट में, कि सैन्य उपकरणों में वो सबसे आगे है। और सैन्य उपकरणों को लेकर के कहा भी यही जाता है कि इजराइल सबसे ज्यादा शक्तिशाली है मिडिल ईस्ट में। स्टील्थ फाइटर जेट F-35 के बारे में कुछ और चीजें भी आप जानिए, क्योंकि जब आप इसके बारे में जान लेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि इतने बड़े लेवल पर जाकर के इजराइल, जो कि अमेरिका का सबसे खास दोस्त है, वो क्यों इस पूरे डील के आड़े आ रहा है। इसकी अगर मैं गति की बात करूं F-35 की, तो ये मैक 1.6 यानी कि ध्वनि की गति से भी 1.5 गुना ज्यादा है। बहुत तेजी से जाता है, इसे आप पकड़ ही नहीं सकते हैं। इसकी अगर मैं प्रौद्योगिकी की बात करूं, तो टारगेटिंग सिस्टम हो, सेंसर हो, रडार सिस्टम हो, दुनिया में सबसे ज्यादा उन्नत माने जाते हैं। और क्या सऊदी अरब के पास अगर F-35 आ जाते हैं तो उसके बाद वो इजराइल पर निगाहें गड़ा करके नहीं बैठेगा। यही वजह है कि इजराइल चिंतित नजर आता है यश, और वो नहीं चाहता है कि इस तरीके की डील हो जाए जो हमारे लिए बाद में मुश्किलों का सबब बन जाए। मुश्किलों का सबक बन जाए, बिल्कुल सही कहा आपने मीनाक्षी। सबसे इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, हर डील जो होती है खासकर इंटरनेशनल लेवल पे, उसकी डिलीवरी, उसकी टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर सऊदी अरेबिया और अमेरिका यानी कि ट्रंप और जो हमारे बिन सलमान, हमारे जो क्राउन प्रिंस है सऊदी के, अगर उनके बीच में एक डील हुई है व्हाइट हाउस में बैठ के, उसकी डिलीवरी में वो 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल में नहीं होने वाला, वो आने वाले कई सालों में डिलीवरी होगी F-35 की। 7 साल बोला गया है, लेकिन क्या 7 साल मिनिमम में वो डिलीवरी की जाएगी? क्योंकि अगर हम मिडिल ईस्ट के सिनेरियो देखें, हम मिडिल ईस्ट के ऊपर रशिया और यूक्रेन की वॉर को मद्देनजर में रखें, हम इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर टेंशंस को मद्देनजर रखें, ये इंटरनेशनल डील्स कभी भी हॉल्ट हो सकती हैं, क्योंकि डिलीवरी बहुत बड़ा एक वो पुख्ता एक रीजन होता है कि अगर लीडर ने बोल दिया, क्या लीडर ने सिर्फ बड़बोलेपन में बोल दिया, जो कि हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्टेटमेंट्स के लिए बहुत मशहूर हैं कि कभी भी वो कुछ भी स्टेटमेंट बोल देते हैं, खासकर पब्लिक फोरम में किसी और वर्ल्ड लीडर के सामने। हमने जेलेंस्की के सामने देखा है, हमने जर्मनी के लीडर के सामने देखा, और अब सऊदी के प्रिंस के सामने हम देख रहे हैं। दूसरी चीज, यूएसए में कांग्रेस जो होती है, सेनेट होता है, वहां पे कांग्रेस खुद इस डील के अगेंस्ट है। कांग्रेस कह रही है कि अगर आप एक मिडिल ईस्ट के देश को पावर करना चाह रहे हो, जिसको आपने सऊदी अरेबिया चुना है, तो सऊदी अरेबिया के साथ सिर्फ और सिर्फ ये फाइनेंशियल डील नहीं है, ये इतने डॉलर ट्रिलियन की डील नहीं है, ये बल्कि आप मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व, अपने जो पावर है उसको और स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। और एक फाइटर जेट जो बनता है, जो उसकी कीमत है वो 830 करोड़ रुपए है। 830 करोड़ INR 48 कहा जा रहा है, ये जो दिया जाएगा, जो डिलीवरी होगी 48 F-35 48 F-35। आपने अभी प्राइस देखा F-35 का, ये कुछ ज्यादा ही, और आपने INR में प्राइस देखा, जब इसको हम US डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो US इकोनॉमी और खासकर टैरिफ पॉलिसीज के बाद मुझे नहीं लगता US इकोनॉमी इसको इतनी आसानी से झेल पाएगी। खासकर जिस पॉइंट पे मैं अभी बोल रहा था कि क्या ये डील होती है तो क्या मिडिल ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ सऊदी पे रिलाई करेंगे ट्रंप, या फिर जो टर्की के साथ उनके रिलेशन खराब हुए थे हाल ही में, या पाकिस्तान का शहबाज और आसिम मुनीर का बार बार व्हाइट हाउस जाना, क्या वो मिडिल ईस्ट और एशियन साउथ एशियन सिनारियो में सिर्फ सऊदी पे रिलाई करने वाले हैं, या फिर वो किसी और पार्टनर को खोजेंगे? क्योंकि रशिया यूक्रेन की वॉर वो धीरे धीरे वॉर हो चुकी, पहले कोल्ड वॉर थी, अब वो वॉर हो चुकी, और मिडिल ईस्ट में आने वाले 10-15 साल में अगर कोल्ड वॉर को अवॉइड करना है तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ अपना जो उनका स्टैंड है वो क्लियर रखे, रात दिन हर जगह अपने हाथ पैर मार रहे हैं। ऋतु बिल्कुल यश, और जैसा आप कह रहे हैं, क्योंकि मैं अगर एक बिगर पर्सपेक्टिव पर देखूं पूरे ग्लोब को, तो अभी अलग अलग फ्रंट्स खुले हुए हैं। अगर मैं कहूं जंग के मैदान खुले हुए हैं, चाहे रशिया यूक्रेन हो, मिडिल ईस्ट हो, या अमेरिका हो। अमेरिका भी अलग अलग पटलों पर कहीं ना कहीं घिरा हुआ है, चाहे वो जंग का मैदान को लेकर के हो, या एक बड़बोलेपन को लेकर के निकले हुए बयान को लेकर हो, चाहे खासतौर पर ट्रंप की हम जब बात करें। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर इस सौदे से फर्क क्या पड़ने वाला है। इजराइल की अगर हम बात करें, इजराइल एक ऐसा कहा जाए कंट्री है, एक मिडिल ईस्ट में एक ऐसी तिगड़ी है जिसे समझना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इजराइल जो आयरन डोम को लेकर के प्रचलित था, ऐसे में इजराइल के आसपास वो सारे दुश्मनों से घिरा हुआ है, और अगर
इस बात को समझना बेहद जरूरी होगा कि अगर इजराइल इसका विरोध कर रहा है तो इसके पीछे की वजह क्या है। इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण वजह यह हो सकती है कि F-35 विमान एक ऐसा विमान होता है जो किसी भी देश को सबसे ज्यादा कहा जाए तो डिफेंस फोर्स में एक पावर प्रदान करता है, एक इंडिपेंडेंसी दे देता है। जैसा कि हम भारत की बात करें तो यहाँ पर रफाल जो है या यहाँ भारत भी इसको लेकर के स्टैंड क्लियर कर चुका है, क्योंकि इजराइल के साथ भारत के जो संबंध है या इजराइल का जिस तरीके से हर मोर्चे पर भारत समर्थन करता आया है, ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका की नजर इसी पर है। मिडिल ईस्ट में क्या संग्राम छिड़ रहा है, किस तरीके से वो जो जंग का अखाड़ा बना हुआ है उसको समझने के लिए अमेरिकन फोर्सेस जो है नजर बनाए हुए हैं। वो ये चाहते हैं कि चीन की नजर इस पर ना पड़े। इजराइल ये सोच रहा है कि अगर ये अगर कहे F-35 विमान अगर एक भी पहुंच जाते हैं सऊदी अरब तो इसका सीधे सीधे फायदा किसको होगा? चीन को होगा, क्योंकि उसे ब्लूप्रिंट मिल जाएगा एक तरह से F-35 का। ये डर है, ये डर है। ये अभी अधिकारी जो है आपके अमेरिका के, उनकी तरफ से ये बात आई है कि क्या आप सऊदी अरब को अगर दे रहे हैं ये F-35 तो इसका आपको लग नहीं रहा है कि जो तकनीक है वो चाइना तक पहुंच जाए, जो बात आप यहाँ पर बिल्कुल। और इसमें मैं कंप्लीट जरा करना चाहूंगी, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है, उसे कहा जाता है कि लोभी देश है। वो अब हमेशा सेल्फिश जो है डिजायर्स रखता है, सेल्फिश जो है डील्स रखता है, चाहे हम बात अभी जापान की तरफ करें या अमेरिका की तरफ करें। हर एक चीज हर एक अगर कहे पैनल पर जब चीन की तरफ से रखी जाती है वो इसी मंशे के साथ रखी जाती है कि वो किस तरीके से अपना विस्तार कर सके, वो विस्तारवादी नीति के तहत बढ़ रहा है। और ऐसे में अमेरिका का ये विमान देना, ये F-35 देना सऊदी अरब को तो स्ट्रॉन्ग करेगा ही करेगा, लेकिन सऊदी के साथ साथ ये अन्य जो देश है जिनकी नजर इजराइल के खिलाफ बनी हुई है उनको देगा। स्पेशली भारत के खिलाफ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बिल्कुल, भारत के खिलाफ ऋतु इसीलिए क्योंकि आपने जब इस बात को रखा तो मैं वही सोच रही थी कि अभी पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब की एक डील हुई है कि अगर इस तरह से कोई भी युद्ध पाकिस्तान का किसी अन्य देश के साथ छिड़ जाए, पाकिस्तान का भारत के ही साथ युद्ध छिड़ता है जैसा हम सभी जानते हैं, तो ऐसे में सऊदी अरब अपने तमाम जितने भी उसके पास में सैन्य उपकरण है, मिसाइलें हैं, बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब का भी जिक्र जो है वो पाकिस्तान ने कर दिया था उस वक्त में, इन सब का इस्तेमाल जो है वो कर देगा। लेकिन चलिए, अफगानिस्तान के लिए तो सऊदी अरब सामने आया नहीं, भारत के लिए देखना बाकी रहेगा। आप और मीनाक्षी जब ये गिनवा रहे थे कि F-35 की जो है प्रमाणिकता क्या है, किस तरीके से वो इफेक्टिव है, इंटेंसिटी क्या है, तो मैं जरा यहाँ पर जानकारियां दे दूं तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं इसकी खासियत क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये रडार सिस्टम जो है लगभग अदृश्य होता है, इनविजिबल होता है, यानी कि इसकी मारक क्षमता कुछ इस तरीके से होती है कि यहाँ से अगर फायर किया जाए तो आप देख भी नहीं पाएंगे। आप समझिए जो दुश्मन बैठा होगा सामने उसको इसकी भनक तक नहीं लगेगी, ये सबसे बड़ी खासियत है। और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को बिना पता लगे, बिना उसको जानकारी हुए, उसको कहा जाए उसको आवाज भी नहीं आएगी और वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंटर है वो ये कि 360 कैमरा एंड एडवांस सेंसर है। 360 से आप समझ सकते हैं कि आगे पीछे दाएं बाएं सब देख करके ये काम कर सकता है। F-35 इसके जरिए किस तरीके से संग्राम जो है मिडिल ईस्ट के साथ साथ हम देखें कि पूरे कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग जगहों पर कैसे फैलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। रियल टाइम डेटा शेयरिंग इससे हो सकती है। आप समझिए कि अगर हम जंग के मुहाने पर खड़े हैं, अंदर अंदर अगर कहा जाए तो अलग अलग जो फ्रंट्स खुले हुए हैं, कोल्ड वॉर भी चल रही है, वेनेजुएला की स्थिति आप देख लीजिए, यूक्रेन की स्थिति आप देख लीजिए, अंडर करंट यही है कि यहाँ पर जंग तो छिड़ी हुई है, वो आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर रियल टाइम शेयरिंग इस बात की हो जाए कि F-35 के जरिए किस तरीके से डेटा जो है वो पहुंचा जाए, दुश्मन तक पहुंच जाए, ये किस तरीके से इफेक्ट देगा, जिसको मिल रहा है सऊदी अरब को मिल तो रहा है लेकिन चीन को भी इसका इफेक्ट मिल जाएगा, एडवांसमेंट मिल जाएगी। और हाई टेक कंप्यूटिंग सिस्टम है। और ऐसा नहीं है मीनाक्षी की F-35 सिर्फ एक ही है, इसमें भी वेरिएंट्स है, इसमें भी अलग अलग वेरिएंट्स बताए जा रहे हैं। सबसे पहले F-35 एडियर एक वेरिएंट है जिसमें इजराइल का सबसे ज्यादा कस्टमाइज्ड वर्जन यहां पर बताया जाता है। ये मॉडल सबसे बेहतरीन मॉडल अभी तक का है जो कि सिर्फ और सिर्फ इजराइल ही इसका अभी तक इस्तेमाल कर पाया है। ऐसे कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 4 वेरिएंट्स है। F-35B विमान केरल की तिरुवनंतपुरम में 4 हफ्ते तक खड़ा हुआ है। ब्रिटेन के था, आई थिंक यूके का था वो। ब्रिटेन को उसे दे दिया गया था। बनाने वाली कंपनी अमेरिका की थी, अमेरिका का ही ये विमान था और वो विमान उड़ान नहीं भर पा रहा है। और उसे लेकर के सोशल मीडिया पर इतने सारे मीम्स बने और उसके बाद इस सब पे सवाल पे भी खड़े हुए कि 830 करोड़ रुपए का बनने वाला एक विमान जो उड़ान नहीं भर पाने, 10 करोड़ डॉलर भी आप आंक सकते हैं, वो विमान
ठीक ही नहीं किया जा पा रहा है। ब्रिटिश की इतनी कंपनियां आती हैं, उसे ठीक करने की कोशिश करती हैं और फिर उसके बाद 4 हफ्ते बाद वो जाकर के उस हंगर से हटाया जाता है, वहां से उसे उड़ाया जाता है किसी तरीके से। तो उस वक्त भी सवाल खड़े हुए थे कि क्या टेक्निक है भाई ये, जिसे हम ठीक ही नहीं कर सकते हैं, और अगर हमें जरूरत पड़ी युद्ध के वक्त में उतारने की तो हम इससे सुलझेंगे कैसे, और इसमें ही अगर हम उलझ गए तो हम युद्ध में कहीं ना कहीं धराशायी हो जाएंगे। भारत के पास ऐसी कौन सी मिसाइलें हैं जो F-35 के अगेंस्ट में, चाहे एयर डिफेंस सिस्टम की हम कुछ बात करें तो यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स जो है वो आए हैं। मैं चाहूंगी बहुत छोटे इसमें मैं इसको रख दूं कि आस्ट्रा MK3 है, ये देखिए एयर टू एयर एक मिसाइल है जो कहीं ना कहीं ये F-35 के अगेंस्ट में थोड़ा यहाँ पर जो है वो काम कर सकती है। इसके साथ जो है आपको 300 से 350 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है और ये स्टेल्थ फाइटर जेट है और बम वर्षक है। साथ ही AWACS जैसी हाई वैल्यू हवाई लक्ष्यों को भी ये यहाँ पर जो है भेज सकता है। इस तरह का इसको डिजाइन जो है वो किया गया है। अब ऐसे में देखिए इसका ये भी मतलब ये है कि F-35 जैसे स्टेल्थ जेट को एयर कॉम्बैट में इंटरसेप्ट करने की क्षमता भी रख सकता है और ये थोड़ा कम मध्यम दूरी वाला जो है। इसके बाद है प्रोजेक्ट कुशा। देखिए इसमें जो है DRDO ने ये एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया है जो लंबी दूरी की सतह से हवा में ये मार करने वाली मिसाइल है और ये भी जो है 35 के अगेंस्ट में जो है वो काम किया जा सकता है इसको लेकर के। और ऐसे में देखिए हम डिफेंस सिस्टम की बात करें क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है। हमने S-400 को देखा ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में किस तरह से, तो ऐसे में मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है जो कहीं ना कहीं F-35 को रोक पाने में जो है उसकी सफलता और उसके लिए वो वहां पर जो है उसके खिलाफ रह सकता है। तो इंडियन एयरफोर्स का जो एकीकृत एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि मल्टी लेयर ये कवच है वो बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर 3 नई मिसाइलें भी हैं यहाँ पर इसके अंतर्गत और ऐसे में एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूती ये प्रदान करती है जो कि हमारे कहें कि इस तरह के F-35 जैसे मिसाइलों को जो है वो भारत में किसी तरह का डैमेज करने से पहले खत्म कर दे। किरण, और इसके साथ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी तक कौन कौन से वो देश है जिनके पास ये F-35 है। मैं जरा ये बता दूं 19 कुल ऐसे कंट्रीज है जिनके पास ये F-35 विमान है। सबसे पहले नाम आता है ब्रिटेन का, इसके बाद इटली, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क, इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया, बेल्जियम, फिनलैंड, पोलैंड, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, चेक रिपब्लिक और रोमानिया। ये तमाम वो कंट्रीज है जिनके पास अभी तक F-35 विमान है। और अब क्योंकि सऊदी को मिलने वाला है, ये अपने आप में अरबिक कंट्रीज को भी अपने आप पावर देगी। तिरुवनंतपुरम में जो कुछ हुआ उसके बाद एक धड़ा है वो चीख चीख कर ये कह रहा है कि ये तो विमान जो है कबाड़ है क्योंकि इसका रखरखाव इस तरीके से है, रखरखाव इतना महंगा है, या यूं कहें लेमैन लैंग्वेज में इसका मेंटेनेंस इतना महंगा है कि कहीं ना कहीं ये किसी जो ऐसे देश है जो ना रख पाया, खासतौर पर पाकिस्तान का अगर जिक्र करें जिनके पास जिनकी इकोनॉमी गधों पर चल रही है, वो तो F-35 कम से कम नहीं रख सकते। और इसके साथ साथ अगर मैं उस इंसिडेंट का जिक्र करूं जिसमें तिरुवनंतपुरम में वो विमान जो है अपनी उड़ान ही नहीं ले पा रहा था, टेक ऑफ ही नहीं कर पा रहा था, तकनीकी जो खामी थी उसे ठीक करने के लिए इतना समय लग जाता है। तो आप समझिए जंग के मुहाने पे अगर खड़े हैं और ऐसे में हम इंतजार करेंगे टेक्नीशियंस पहुंचेंगे और वो ठीक होगा उसके बाद मारेंगे दुश्मन को, तो फिर ऐसे में तो बहुत ज्यादा पेचीदा स्थिति बन जाती है। तो यानी कि ये जो 19 देश है अभी तक जिन F-35 का दम भर रहे थे, रिलाय कर रहे थे कि ये हमें अब जंग के मुहाने पे मदद करेंगी, ये जंग के मुहाने पे जब हम खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे देश को सिक्योर करेगी, वो F-35 पहले से ही कह रहे हैं कि भैया हम फुस है, हमारे से कुछ हो नहीं पा रहा है। और ऐसे में अब जब ट्रंप की बात होती है, ट्रंप ये कह देंगे कि जो बाइडेन के समय में जब ये F-35 का कॉन्सेप्ट रखा गया तो जो बाइडेन बहुत इसको लेकर के प्रामाणिक तरीके से कह रहे थे कि F-35 की मारक क्षमता ये है, फलाना है, लेकिन इसके साथ साथ इसके प्रोज एंड कॉन्स जान लेना बेहद जरूरी है। इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस है, चाहे हम बात IDF की करें या अमेरिकी डिफेंस फोर्स की बात करें, पेंटागन की बात करें, ये तमाम जो फोर्सेस है ये सिर्फ F-35 से नहीं संचालित है, इनके पास इसके साथ एडिशनल पावर्स भी है, सिर्फ ये F-35 पर ही प्रेरित नहीं है। अगर हम बात करें सऊदी और यूएस की डील के बीच में, उन्होंने गैम्बल डील भी इसे कह सकते हैं कि एक डील गैम्बल करके चेक कर रहे हैं कि क्या ये मिडिल ईस्ट में जो वर्चस्व वाला मैंने टॉपिक स्टार्टिंग में छेड़ा था न्यूज रूम के, क्या वो उसके ऊपर कंटिन्यू करना चाह रहे हैं कि वो डिसाइड करेगा क्या डिलीवरी 7 साल के अंदर हो पाएगी या 7 साल के बाद होगी। क्या जो 19 कंट्रीज का जिसका भी ऋतु ने जिक्र किया, क्या 20वीं कंट्री सऊदी होगी या उससे पहले कोई और बाजी मार लेगा, क्योंकि कोई और क्या पता ट्रंप को पहले इंप्रेस कर दे और ट्रंप उनके साथ डील
मुझे लग रहा है क्योंकि मिडिल ईस्ट में एक वजह ये भी है कि देखिए आपको बाकी देशों के साथ अमेरिका के अगर हम संबंधों की बात करें तो उतने टिकते हुए रिश्ते नजर नहीं आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडेन हो, उन्होंने सुधारने की कोशिश अपने अपने हिसाब से की है। अब जब क्राउन प्रिंस वहां पर पहुंचे हैं तो वो चाह रहे हैं कि जो बिगड़े हुए हालात हैं उसे हम किसी न किसी तरीके से कवर अप कर लें। खशोगी की हत्या का मामला 7 साल पहले जब उठा था तो उसे बहुत ज्यादा हवा दी गई थी, उस वक्त बहुत सारे सवाल उठे थे, लेकिन जब इस बार इस पूरे मुद्दे पर क्राउन प्रिंस से सवाल पूछा गया तो ट्रंप खुद बोल देते हैं सबको शांत रहने के लिए, अपनी मीडिया को शांत करवा देते हैं, हमारे मेहमान हैं, आप उन्हें इस तरीके से बेइज्जत मत करिए, उनकी तरफ से ये कहा जाता है। लेकिन हाँ, सवाल वहीं आकर के टिक जाता है कि सऊदी अरब और इजराइल के रिश्ते क्या हैं जिसकी वजह से इजराइल को इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है। पहला, राज्य के तौर पर वो मान्यता नहीं देता है, वो कहता है कि जब तक फिलिस्तीन पूरी तरीके से कंट्री नहीं बन जाता और यरूशलेम जिसको लेकर के पूरा विवाद है वो उसकी राजधानी नहीं बन जाता है, सऊदी अरब कहता है कि हम इजराइल को अपना समर्थन नहीं देते हैं। इनके जो संबंध है वो बिल्कुल भी सामान्यीकरण की तरफ बातचीत जो है वो रुकी हुई नजर आती है। फिलिस्तीन को लेकर के रुख सऊदी अरब का स्पष्ट है और साथ ही इजराइल का भी स्पष्ट है। अब इजराइल भी ये नहीं चाहता कि उसका जो दबदबा कायम है वो मिडिल ईस्ट में किसी तरीके से खत्म हो जाए, सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं कहीं पर भी किसी को आंखें ना दिखा पाए कि देखिए हमारे पास F-35 विमान है। और मैं बात करूं अमेरिका के विमानों की तो आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में पाकिस्तान की तरफ से जो J-16 उड़ान भरे थे उनका क्या हाल हुआ था। तो अगर F-35 आता भी है, एक ही आया था, उसे भी इंटरसेप्ट कर दिया, तो उसके साथ क्या कुछ किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी टेक्निक 7 साल में और भी आ जाएंगी F-35 को पीछे छोड़ने के लिए। मिडिल ईस्ट में सिर्फ इजराइल यानी कि नेतन्याहू वो सिर्फ ऐसे इकलौते लीडर है, ऐसा इकलौता देश है जिसके पास अभी F-35 है। आने वाले वक्त में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रहेंगे, इंटरेस्टिंग चर्चा रहने वाली है कि क्या सऊदी को सिर्फ और सिर्फ एक फाइनेंशियल डील के कारण F-35 दिया जाएगा यूएस के द्वारा। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक रहने वाला है और आगे आने वाले समय में इस पर हम बिल्कुल न्यूज रूम पे एक और चर्चा लेके आएंगे, क्योंकि ये डेवलपिंग खबर है और ट्रंप अपने बड़बोलेपन से वैसे भी बाज नहीं आते।